हम सब जानते हैं कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है मात्र 11 वर्षों में। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और उन्होंने कहा, अब आप ये भी जानते हैं, आपको इस बारे में भी मालूम है कि जब 2014 में आदरणीय मोदी जी को इस देश का जिम्मेवारी एक प्रधान सेवक के रूप में भारत के लोगों ने दी, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर 12-13वें स्थान के ऊपर डगमगा रही थी। परंतु देखते देखते यही प्रधानमंत्री जी का संकल्प था। उन्होंने संकल्प लिया कि हम भारत की दुनिया की भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देखते ही देखते ये भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से आकर के खड़ा हो गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, वो दिन दूर नहीं है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर के भी बोलते हैं और उन्होंने कहा है, उन्होंने स्वदेशी की बात कही है कि अगर हम दुनिया की तीसरी आर्थिक व्यवस्था के रूप में खड़े होंगे तो इसका रास्ता कहीं और से नहीं गुजरेगा। इसका रास्ता हमारे भारत के बने हुए मेरे हाथ के प्रोडक्ट से ये भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था का रास्ता यहीं से गुजरेगा, जिसको लेकर के हमने आगे काम करना है। मैं सभी युवाओं से इस बात के लिए आग्रह भी करूंगा। साथियों, मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हरियाणा सरकार ने भी हमेशा युवाओं को नीतियों के केंद्र में रखा है। साथियों, हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनेक युवा केंद्रित योजनाएं भी हमारी सरकार ने चलाई हैं। हम मानते हैं कि आपकी केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले एक दशक में वो कर दिखाया है जो अन्य सरकारें दशकों में नहीं कर पाई। साथियों, हमारी सरकार का यह नॉन स्टॉप तीसरा कार्यकाल, आप सब जानते हैं कि पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया और साथियों, आपकी प्रतिभा का सम्मान हो, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने युवाओं की नीति पर काम किया है। आप सब जानते हैं, मुझे याद है कि विधानसभा के चुनाव का वह दौर जब मैंने आप सब युवाओं से ये वायदा किया था और मैंने कहा था, मैंने चलते चुनाव के अंदर कहा था, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण खड़ा हो गया था कि युवाओं के मन में स्वाभाविक था, बड़ी चिंता उनके मन में हो गई थी। लगातार युवा मुझे आकर के मिल रहा था और उन्होंने एक दिन मेरे पास लगभग 2-2.5 हजार युवा एकत्र होकर के आया और उन्होंने आकर के मेरे ऊपर एक फोर्स भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप रिजल्ट निकाल दीजिए कि हवा कुछ और चल रही है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार, डबल इंजन की सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को माथे पर लगा करके आगे का रास्ता तय करती है। हमारे सामने समस्या थी, हमारे सामने कहा गया कि अभी आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का एक लेटर आया, तो मैंने युवाओं को कहा कि देखिए, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, वायदा कर सकता हूं आपसे। मैंने उनको कहा कि मैं वायदा कर सकता हूं और मैं आज आपसे वायदा भी करता हूं कि 8 तारीख के बाद मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा, पहले आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे। 24,000 बच्चे हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार, गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा। बाद में आपके भाई ने ज्वाइनिंग किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने देखा, उनके माँ बाप ने देखा, अभिभावकगण ने देखा है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया है। साथियों, हम सब इस बात को भी जानते हैं
कि हमने युवाओं ने हमें कहा कि जो हमारी पारदर्शिता, हमारी कार्य प्रणाली का जो एक आधार है, इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, आप लोग सब जानते भी हैं, आप सब देखते भी हैं, संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम युवाओं को जो सीटी का पेपर देते हैं उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कि हमारे युवाओं को वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को कहा और मुझे खुशी है कि हमने वो रचना, वो योजना पहली बार हरियाणा के अंदर बनी है कि बच्चे जब सीटी का पेपर होता था इतनी भारी संख्या के अंदर आते थे, बसों की छतों के ऊपर लटकते हुए हम देखते थे, किसी का दुर्घटना हो जाती थी, कहीं पहुंच नहीं समय पर पाते थे, देर हो जाती थी व्हीकल्स के अभाव के कारण, परंतु हमने एक रचना योजना खड़ी की। हर बच्चे को उसके घर से लेकर के हमने जो परीक्षा का केंद्र है उस केंद्र तक पहुंचाने का काम किया और केंद्र से उसको घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। एक भी बच्चे को हमने दिक्कत नहीं आने दी है।